मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के गोपी धनवत गांव के नाबालिग बच्ची के मर्डर का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2022 को नाबालिग युवती घर से हाथ धोने के लिए निकली और फिर गांव के ही पोखर किनारे अवस्था में मिली। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने जाँच में कुछ और ही बताया। वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएसपी ने उपस्थित होकर पिटीशनर को ही मर्डर करार दिया है। एसएसपी ने हाई कोर्ट को बताया कि जिन लोगों ने आवेदन दिया था इन्हीं लोगों ने मर्डर किए और सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस केस के अधिवक्ता पूजा पांडे ने बताया कि पुलिस ने गलत तरीके से जांच कर बच्ची के सहयोगियों को ही आरोपी बना दिया है, जबकि आरोपी गांव के ही कुछ युवक है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और एसएसपी से जवाब तलब की है। पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला गैंगरेप मर्डर केस का था जो गोपी धनवत गांव का है और गोपी धनवत जैतपुर ओपी के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल 2022 को बच्ची मतलब रात के 8-9 बजे के आसपास वो अपने हैंडपंप पे गई थी हाथ धोने के लिए। उसी टाइम में उसका अपहरण हो जाता है और रात के करीब 11:45 बजे के आसपास बच्ची का कॉल आता है उन्हीं लोगों के मोबाइल से जो लोग बच्ची को ले करके गए थे, जिसमें बच्ची काफ़ी कड़ाह रही थी और कुछ वो बोल रही थी और जिसका ऑडियो क्लिप ये सब भी है। इस केस में बच्ची के माता पिता ने प्रशासनिक तौर पे काफ़ी मदद मांगी और गिरफ्तारी के लिए बोला, लेकिन इस केस के जो अनुसंधान करता है आईओ है वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण हम गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी लड़कों को। जब उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी उसके बाद बच्ची के पिताजी जो हैं सरोज कुमार, उन्होंने हाई कोर्ट में रीट फाइल करी और रीट फाइल करने के बाद उनके परिवार वालों को काफ़ी धमकियां भी मिल रही थी कि आप रीट को वापस ले लो, इस केस को वापस ले लो, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। फिर इसमें 9 जनवरी को हाई कोर्ट में हियरिंग भी हुई है, जिसमें हियरिंग के दौरान इस केस के आईओ हैं संजय स्वरूप, उन्हें और एसडीपीओ कुमार चंदन को हाई कोर्ट में बुलाया गया है, जिसकी हियरिंग 23 जनवरी 2023 को होने वाली है। इसके आगे की कार्रवाई क्या है? इसके आगे 23 जनवरी को जब हियरिंग होगी और वो लोग प्रेजेंट होंगे उसके बाद पता चलेगा। और फिलहाल इस केस के हियरिंग के दौरान ही इसकी 9 जनवरी से पहले की हियरिंग 30 नवंबर को थी, जिसमें 29 नवंबर की रात में ही बच्ची के दादा दादी का भी हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या का पूरा आरोप इस बच्ची के केस में जितने भी चार्जशीटेड गवाह हैं और यानी कि विरोध पत्र जो होता है उसके गवाह और जिन जिन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के इस केस को सपोर्ट किया उन सभी को बच्ची के दादा दादी के केस में अभियुक्त बना दिया गया है, जिसके कारण पुलिस जब बच्ची के दादा दादी की हत्या हुई थी और जब पता चला बच्ची के माता पिता को कि उनकी हत्या हो गई है उनके सास ससुर की, तो वो लोग जब गांव गए उसी बीच में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है।